जब पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 कारखाने चल रहे थे, एक कारखाने का मालिक प्रत्याशी का पिता हुआ करता था, दूसरे कारखाने के मालिक ब्रह्मलीन महंत दिव्यनाथ जी महाराज हुआ करते थे। उनके फैक्ट्री से हमारे जैसे छात्र नेता पढ़ करके निकले और दूसरे फैक्ट्री से कट्टे और भट्टे वाले लोग निकले। पूर्वी उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश जानता है, देश जानता है कि अपराध के कोख से जन्मा हुआ बालक कभी राष्ट्र निर्माण में कोई योगदान नहीं कर सकता। उसका नतीजा आपने देखा होगा। बलिया से लेकर के बगल के बलरामपुर के सीट तक गोद में बिरकट्टू बच्चे की तरह से हमारे बाबू के तरी एमपी बना दो, हमारे बड़ों के तरी एमपी बना दो। और बुद्ध की धरती को कलंकित करने के लिए जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह करने का काम करता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जहां से उनके पिता बड़हलगंज चिल्लूबार विधानसभा से विधायक होते थे, जिस नेशनल पीजी कॉलेज का वादक प्रबंधक हुआ, वह विद्यालय एक गरीब ब्राह्मण का था, उसने जबरिया उसको कब्जा कर लिया। गोरखपुर के नारबल पे जो डिग्री कॉलेज है शर्मा जी, वो भी एक गरीब ब्राह्मण का था, उसको भी उसने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी चुनौती उसने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी मिनिस्टर को दिया, ब्रजेश पाठक को दिया। दत्तक पुत्र के रूप में ब्रजेश पाठक जी काम करते थे, उनकी पूरी हवेली कब्जा कर लिया। आप सब लोग जानते हैं कि भगोड़ा साबित हुआ है देश के अंदर से स्टंप की बड़े पैमाने पर चोरी प्रत्याशी ने किया है। राजस्थान के अंदर एफआईआर है, मध्य प्रदेश के अंदर एफआईआर है, छत्तीसगढ़ के अंदर एफआईआर है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी एफआईआर है। अपने जीवन और मौत की भीख मांग रहा है। वो सांसद होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता, लेकिन जेल के सिक्के में जाना चुनाव के बाद उनका तय है। इतना बड़ा घोटाला फर्जी टेंडर करा करके छत्तीसगढ़ के अंदर 100 करोड़ रुपए की लागत का स्टंप चोरी इस व्यक्ति ने किया था। मैंने आपसे कहा ऐसे नौनिहाल जो घर से नहा धो करके विश्वविद्यालय की दहलीज को छूने जाता था, जो विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ने जाता था, पैसे के लिए अपराध करके इनके पिता ने ऐसे मासूमों को कत्ल करके हजारों लोगों को विधवा बनाने का काम किया था। साथियों, मेरे पाला तो इससे बहुत बड़े हैं, यकीन करिए बगल के जनपद का रहने वाला हूँ। हमारे कुलश्रेष्ठ यहाँ से राष्ट्रवाद विधायक रहे हैं, बहुत लड़ने का अवसर हमको मिला है। शर्मा जी जिलाध्यक्ष हैं, मेरे परिवार के मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता, मैं बाकी बातें हमारे मंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, लेकिन एक बात मैं सार्वजनिक से कहना चाहता हूँ, सूबे के अंदर सिद्धार्थनगर जनपद का पहचान अमन और शांति का है। आपको मालूम होगा कि गोरखपुर का सबसे बड़ा रईस की कोठी को इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया था। योगी आदित्यनाथ जी सांसद थे, उनके नेतृत्व में 48 घंटे के अंदर हम लोगों ने उस कोठी को खाली कराने का काम किया था। मैं आपको एक बात के लिए निमंत्रण देना चाहता हूँ, आपसे एक बात का मैं आग्रह करना चाहता हूँ। यह बुद्ध की धरती है, यह बुद्ध की आत्मा यहाँ वास करती है। अब आपको फैसला करना है कि आप युद्ध को चुनोगे या बुद्ध को चुनोगे। जहां तक रहा सवाल काम का, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की फहरिस्त में, हिंदुस्तान के मरकजी हुकूमत में और उसके पहले भी जब जगदम्बिका पाल जी यहाँ से लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, जब राजा जयप्रकाश जी यहाँ के मंत्री होते हैं, आप वो दिन भूल गए जब भाई अपने पिता का लाश अपना बेटा भी नहीं छूता था। उस कोरोना के कालखंड में स्वास्थ्य विभाग के मंत्री के रूप में इन्होंने अपना जो योगदान दिया, उसको भुलाया नहीं जा सकता। डेमो ट्रेन कानपुर और लखनऊ के अलावा कहीं दिखाई नहीं देती थी। उस डेमो ट्रेन का संचालन आपके जगदम्बिका पाल ने किया, बड़ी लाइन का निर्माण जगदम्बिका पाल ने किया। गांव की फहरिस्त बहुत लंबी होगी, लेकिन एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार का योगदान आपसे भूला नहीं जा सकता। हमारी सरकार ने महसूस किया, हमने महसूस किया कि महसूस हो रहा है दौलत दवाई है, शीशे की अदालत में पत्थर की दवाई है। दुनिया के किसी किताब में और ऐसी तफसील नहीं मिलती कि कातिल ही लुटेरा और कातिल ही सिपाही है। हर लोग इस बात का दावा करते थे हम गरीबी मिटाएंगे, हम गरीबी मिटाएंगे। गरीबी तो नहीं मिटा, लेकिन इस देश से गरीब मिटने के कागार पे जरूर पहुंच गया था। जब किसान आंदोलन था, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ देश के दौरे में था, वहाँ एक किसान बीच से उठ करके कहता है कि भैया अभी तक हम लोग चौधरी चरण सिंह को वोट करते थे, उसके बाद हम लोग समाजवादी पार्टी को वोट करने लगे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव को वोट करने लगे, लेकिन अब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। साथियों, हमने पूछा है
मिलती है उस 2000 रुपए से मेरा परिवार में सम्मान बढ़ गया। अब मुझे अपने निजी जरूरत के लिए, सुर्ती के लिए किसी के हाथ सामने फैलाना नहीं है। मित्रों, पीछे से इस बात का निर्देश है कि अपनी बात को संक्षेप में करूं, तो मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, यह बुद्ध की धरती है। इस देश में आतंकवाद था, इस देश में भयभीत भ्रष्टाचार था। जब उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बुद्धवाद ब्रह्मवाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो अपराधियों का सफाया होता है। एक छोटा सा कैंसर का यह कीटाणु बच गया है, चुनाव तक की प्रतीक्षा करिए, ये कीटाणु साफ हो जाएगा। यह बात मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ और चैलेंज से कहता हूँ। साथियों, आपने देखा होगा इसका गुर्गा था विचारी, जब दिनमान बैंक छापता था, जब माया पत्रिका छापती थी, जब इंडिया टुडे छापता था, तो लोग कहते थे कि पंडित हरशंकर तिवारी का बाल तो गुंडा मुख्तार अंसारी हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार कर रहा है। एक छोटा कीटाणु है। मैं विषयांतर होना नहीं चाहता, लेकिन आपसे मैं एक बात जरूर करना चाहता हूँ, सरहद सुरक्षित नहीं थी। इस देश में भय भ्रष्टाचार का माहौल था, लेकिन जब आपने कमल का बटन दबाया तो देश से सरहद सुरक्षित हुआ। जब आपने कमल का बटन दबाया तो शहर की सुरक्षा में लगा सैनिक सुरक्षित हुआ। जब कमल का बटन आपने दबाया तो आपकी खेती सुरक्षित हुई, और जब आपने कमल का बटन दबाया तो आपकी बेटी सुरक्षित हुई। खेती बेटी के रिश्ते को मजबूती के लिए, किसानों और मजदूरों की तरक्की और बेहतरी के लिए हम आपको दावत देना चाहते हैं, निमंत्रण देना चाहते हैं। ऐसे कर्म योगी व्यक्ति को अपना नेतृत्व प्रदान करिए। कम से कम अपराध का साया इस जनपद में न पड़े, या जनपद अपने गौरव को हमेशा प्राप्त करे। इसके लिए कमल का बटन दबा करके भारी मतदान करके जगदम्बिका पाल जी को आप सांसद बनाइए। यकीन जानिए, जो भी वोट कमल के निशान पे आप देंगे, जो भी वोट जगदम्बिका पाल जी को आप देंगे, वो सारा का सारा वोट मोदी जी के झोले में जाएगा और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। भारत अपने वैभव को प्राप्त करेगा। इन्हीं बातों के साथ आपको बात समाप्त करता हूँ। जय माता दा, जय माता दा।